हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें दो थ्योरम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम समझने पड़ेंगे, उसके बिना ये एक्सरसाइज नहीं होगी। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 10th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर में भी इनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट थ्योरम जो है थ्योरम 8.9, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम 8.9 इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें डी एंड ई मिड पॉइंट्स है किस किस के, मिड पॉइंट्स ऑफ डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं इफ, तो क्या होगा, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हुआ? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आगे एक और स्टेटमेंट होता है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बाकी सभी बुक्स में मिलेगा। एंड हाफ ऑफ इट टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो DE will be parallel to BC and DE will be half of BC. ये है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया? अगर D and E are mid points of AB and AC respectively, then DE will be parallel to BC and DE will be half of BC. अब इसके बाद वाला थ्योरम है 8.10, that is converse of mid point theorem. This is converse of mid point theorem. जस्ट इसका कन्वर्स, इफ और देन को रेसिप्रोकल हटा दो, इफ और देन को एक्सचेंज कर दो। If DE is parallel to BC and DE is half of BC, then D and E are midpoints of AB and AC. ठीक है, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। If DE is parallel to BC and चेंज करते हैं यहाँ पर, and if D is midpoint of BC, then by converse of midpoint theorem E will be midpoint of AC. ठीक है, ये है कन्वर्स। अगर D मिड पॉइंट है और DE इज पैरेलल टू BC, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया? बोलो, सबको क्लियर है? कंफ्यूज हो गए? इसमें स्टेटमेंट दिया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमने लाइन ड्रॉ की थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब आपको D दिया हुआ है एक साइड का मिड पॉइंट, और जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। समझ में आया? इफ द लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब अगर AD इक्वल टू BD है, या बोले D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड इफ DE इज पैरेलल टू BC, then by converse of midpoint theorem E is midpoint of AC. Clear? तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1। फिगर आपको दिया हुआ है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of sides. PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively. Then you have to prove फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स है। तो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है क्योंकि मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, चलो एक एक ट्राइंगल लेके हम चालू करते हैं। हम पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या मिड पॉइंट्स हैं? ABC ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आपके पास ट्राइंगल है ABC जिसमें P इज मिड पॉइंट एंड Q इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC respectively. So PQ will be parallel to AC
and PQ will be half of AC by midpoint theorem. ठीक है, क्लियर हो गया. अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ऐसे जब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या क्या मिड पॉइंट्स है? यहाँ पर मिड पॉइंट है S और यहाँ पर मिड पॉइंट है R. ठीक है, S इज मिड पॉइंट, S and R are midpoints of AD and CD respectively. So क्या होगा? SR will be parallel to AC and SR will be half of AC by midpoint theorem. And let this be equation number 2. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? ये और ये पैरेलल भी है और दिस इज हाफ ऑफ दिस. अब आप ध्यान से देखो, इस फिगर में आते हैं. अभी हमने क्या लिया है? फर्स्ट इक्वेशन में AC और PQ पैरेलल है और इस इक्वेशन इससे हमने क्या निकाला है? सेकंड इक्वेशन से क्या निकाला है? SR और AC पैरेलल है. ठीक है, तो PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है. और आपने थ्योरम पढ़ा है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. याद आ गया? PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है. इसका मतलब क्या हुआ? PQ एंड SR आपस में पैरेलल हुए. यस, क्लियर हुआ? लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो डायरेक्ट हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगा PQ विल बी पैरेलल टू SR. एंड अब यहाँ देखिए, PQ इज हाफ ऑफ AC, SR इज हाफ ऑफ AC. दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AC के इक्वल है. PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है. इसका मतलब PQ और SR इक्वल हो गए. PQ इक्वल टू SR. ठीक है, तो आपको क्या मिला? फिगर में देखिए, हमें मिला PQ SR पैरेलल है और इक्वल भी है. क्या? अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel. अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हमें SR is parallel to AC हम कर चुके हैं ना प्रूव, एंड SR is half of AC. ये पार्ट अपना हो गया है, फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो चुका है. ठीक है, इसके बाद अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना था SR और AC पैरेलल एंड हाफ. ठीक है, तो ये हो चुका है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. वन पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इसका मतलब ये फिगर कैसा हो गया? कौन सी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना. वन पेयर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो फिगर क्या होगा? पैरेललोग्राम. दैट मींस PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो रिमेनिंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होंगी, राइट? अगर ये पैरेललोग्राम है तो रिमेनिंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन सी? ये और ये भी इक्वल और पैरेलल होंगी. तो क्या होगा? PS इक्वल टू RQ. एंड अच्छा, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? देखो, इसमें क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे सारे प्रूफ हो चुके हैं. ये होगा, ट्रू है ये. PS इज इक्वल टू RQ एंड PS विल बी पैरेलल टू RQ. लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, एक्चुअल में सारे पार्ट्स हो चुके हैं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने. PQ इक्वल टू SR यहाँ से हो गया. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया और फिर कंटिन्यूएशन में थर्ड पार्ट भी हो गया. PQRS इज अ पैरेललोग्राम और इक्वेशन कंप्लीट हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2. ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस हमने बना लिया. फिगर इज नॉट गिवन टू यू. PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो देखो, रेक्टेंगल के लिए हम क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स इक्वल और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री. इतना सफिशिएंट है. ठीक है, तो पहले हम फिगर कंप्लीट कर लें. ABCD हमें दिया हुआ रोम्बस. रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स इक्वल. यहाँ पर मिड पॉइंट्स ले लेते हैं. PQRS, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली. जॉइन AC और इनको ज्वाइन कर लेते हैं.
क्यू आर आर एस और पी एस। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है। अंदर वाला जो बन रहा है पी क्यू आर एस, this quadrilateral is a rectangle. This we have to prove, and for proving this what we will prove, that opposite sides are equal and vertex angle 90 degree. This is sufficient for a rectangle. तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम करने वाले हैं। पहले हम इसको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। पैरेललोग्राम से हमें क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल। उसके बाद हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। क्लियर हुआ? हमें दो चीजें करनी है, पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, पैरेललोग्राम होते ही अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के वही स्टेप्स ले रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिए थे। इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, if P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, then PQ will be by midpoint theorem, PQ will be parallel to AC and half of it. क्या होगा, PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC. Let this be equation number 1 by midpoint theorem. Clear? दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, ऊपर वाला ADC ट्राइंगल। अभी हमें क्या मिला, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड हाफ ऑफ इट। अब हम ले रहे हैं ADC ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADC क्या क्या मिड पॉइंट्स है, S एंड R, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका है, DA का या AD, एंड R है CD का रेस्पेक्टिवली। S एंड R आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर yeah, so SR will be parallel to AC and SR will be half of AC. Let this be equation number 2 by midpoint theorem. क्लियर हो गया? तो अब फर्स्ट एंड सेकंड से सेम वैसे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। PQ is parallel to AC और SR दोनों AC के पैरेलल है। SR is also parallel to AC and PQ is also parallel to AC. That means PQ and SR are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Also, PQ is half of AC, SR is half of AC. दोनों AC के इक्वल है, half of AC के, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। That means PQ equal to SR, PQ equal to SR. तो क्या हुआ, PQ और SR इक्वल एंड पैरेलल हो गए। और ये इक्वल एंड पैरेलल होते ही क्या हो गया, फिगर पैरेललोग्राम हो गया। Since one pair of opposite sides are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करें, अब हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए और क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स तो हो गए इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल। अब वर्टेक्स एंगल तक पहुंचना है हमें, तो अब हम इसका यूज करते हैं। आपको और क्या गिवन है, रोम्बस है, ABCD रोम्बस है। ध्यान से देखो, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, सो AB और BC इक्वल होंगे, होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस, तो AB इक्वल टू BC, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, AB का हाफ और BC का हाफ। ठीक है, AB का हाफ, AB के हाफ को मैं लिख सकती हूँ PB, लिख सकती हूँ, और BC के हाफ को मैं लिख सकती हूँ BQ। ठीक है, हाफ है इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं इसलिए। अब देखो ध्यान से, नाउ इन ट्राइंगल PQB, अभी हमने क्या निकाला, PB इक्वल टू BQ। दैट मीन्स अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर साइड PB और साइड BQ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इनका अपोजिट एंगल ले लें, लेट दिस बी एंगल 1 एंड लेट दिस बी एंगल 2। हमने लिखा है PB, तो PB का अपोजिट एंगल 1 और BQ का अपोजिट एंगल 2। क्लियर, समझ में आ गया? अगर आपको PB का अपोजिट एंगल निकालना है तो क्या करोगे, PB के अलावा जो दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल PB का अपोजिट एंगल है। समझ में आया?
पीबी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, पीबी के अलावा जो बाकी दो साइड्स है उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल 1। ऐसे ही बी क्यू के अपोजिट एंगल देखना है तो बी क्यू के अलावा बाकी जो साइड्स के बीच में एंगल, एंगल 2। क्लियर? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें मिल गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर से ए बी इक्वल टू बी सी फिर से लेके देखते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी, अगर हम इनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे, और इनके हाफ को अगर मैं ए बी का हाफ को अब मैं ए पी लिख दूं और बी सी के हाफ को सी क्यू लिख दूं, लिख सकते हैं ना? ए बी का हाफ को ए पी लिख सकते हैं और बी सी के हाफ को सी क्यू लिख सकते हैं, तो हमें ये दोनों इक्वल मिल गया। ठीक है? और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, हमें ए एस और सी आर भी अगर हम इक्वल कर दें तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आ जाएगा। तो हम वापस और आगे बढ़ते हैं। ए डी और सी डी भी इक्वल होंगे, ध्यान से देखो, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ए डी और सी डी भी इक्वल होंगे। ए डी इक्वल टू सी डी, इनका इसका मतलब इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ए डी का हाफ को ए एस लिख सकते हैं और सी डी के हाफ को सी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया ए एस इक्वल टू सी आर। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऐसा क्यों, हमें कैसे पता कि हम ये करें? इतना बड़ा प्रूफ है, अभी तो मोर देन हाफ हो गया, होने वाला है कंप्लीट। हमें कैसे पता चले कि हम ये करें? हमारा एम क्या है? वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। ध्यान से सुनो, हमारा एम क्या है? इसको रेक्टेंगल प्रूव करना। रेक्टेंगल, हाँ क्या था क्वेश्चन? रेक्टेंगल प्रूव करो। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल 90। ठीक है, अपोजिट साइड्स हम इक्वल कर चुके हैं पैरेललोग्राम बना के, राइट? अब हमें वर्टेक्स एंगल तक पहुंचना है, मतलब हमें इस एंगल तक पहुंचना है। एंगल पी अगर 90 हो जाए तो बस हो गया रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच वर्टेक्स, एक वर्टेक्स एंगल 90, तो सारे एंगल 90 ही होंगे, कंफर्म है ना? तो होंगे ना? ठीक है, तो इस एंगल तक पहुंचने के लिए मैं उसके आसपास वाले एंगल्स को कर रही हूँ कुछ। मैंने पहले एंगल 2 ले लिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। अब मैं इधर वाले एंगल तक पहुंचना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल पे फोकस किया और ये ट्रायंगल पे फोकस किया। वैसे तो आपके पास रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल, उनके हाफ भी इक्वल होंगे, मतलब दिस और दिस सब इक्वल है। लेकिन हम क्या लेंगे जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए? तो हम ये, मेरा एम अभी क्या है, मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्करेंट करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए मैं ये सब लिख रही हूँ, क्योंकि इन सबको मैं कॉन्करेंट करने में यूज करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गया है, मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। तो चलो, अब हमारे पास क्या क्या आ गया है? दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और क्योंकि ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो ध्यान से देखो, ये और ये भी इक्वल और पैरेलल होंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो जो रिमेनिंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगी। ठीक है, तो वही हम यूज करने वाले, जो मैंने ट्राइंगल्स को शेड किया उन ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करने में। इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल सी क्यू आर क्या क्या इक्वल है? ए पी एस का ए एस और सी क्यू आर का सी आर। ठीक, प्रूव्ड अबव, प्रूव किया हुआ है आपने। और क्या इक्वल है? ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और पी एस इक्वल टू क्यू आर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल एपीएस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर बाय कौन सा रूल? साइड 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से हमें यहां तक पहुंचना था ना। लेट दिस बी एंगल 3 एंड लेट दिस बी एंगल 4। तो सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था? एंगल पी तक हमें पहुंचना है, तो अब हमारे पास उसके आसपास के एंगल्स हो गए। यहाँ पर हमें एंगल क्यू तक पहुंचना है तो उसके आसपास के एंगल्स हो गए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि एबीसीडी रोबस है, नहीं
उसकी ज़रूरत नहीं है, रोमस की ज़रूरत नहीं है, हम स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला प्लस एंगल 2 कितना होगा? ऐसा फिगर है, इधर P है, इधर एंगल 3, ये हमें फाइंड करना है, और ये है एंगल 2। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर नहीं, पेयर में 2 होंगे। स्ट्रेट एंगल, रीजन क्या देंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या लिखें हम? एंगल 3 प्लस ऑल्सो करके दे दो, एंगल 3 प्लस एंगल, इसको नेम देंगे एस पी क्यू, एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आओ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल 1 प्लस ये एंगल, ये वाला एंगल क्यू प्लस एंगल 4 इज 180। एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज 180। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। दोनों में राइट साइड में 180 है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 को अगर हम इक्वेट करें, मतलब दोनों की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, तो दोनों की लेफ्ट साइड लिखते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, नहीं 180 तो है, लेकिन हम ये लिखेंगे, इक्वेट करें ना, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। हमने प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो 1 और 2 कैंसिल। रीजन बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसे आप एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, सॉरी, इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हमें मिल गया। अब देखो हमने क्या प्रूव किया है भाई, कि ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है, और अभी हमने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल साइड्स, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? कितना होगा? लिखते हैं हम, सिंस पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा? एंगल P मतलब एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया? एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स एंगल एस पी क्यू प्लस क्यू पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एस पी क्यू इज इक्वल टू 180, एस पी क्यू प्लस एस पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एस पी क्यू इज 180। दैट मीन्स एंगल एस पी क्यू इज 180/2, 90। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना बचा है कि पैरेललोग्राम में अगर एक वर्टेक्स एंगल 90 होता है तो वो हो जाता है रेक्टेंगल। सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच one vertex angle is 90, so PQRS is a rectangle. ये प्रूफ पूरा हो गया। Moving to question number 3. Figure is not given to you. ABCD is a rectangle, तो हमने rectangle बना ली ABCD. PQRS are midpoints of AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं और AC को भी ज्वाइन कर देते हैं। आगे क्या हमें प्रूव करना है? जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो रोम्बस है। रोम्बस नहीं, रोम्बस ही, हाँ यस, PQRS इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए क्या प्रूव करें हम? ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, रोम्बस के लिए क्या प्रूव करेंगे? ऑल साइड्स इक्वल। बोलोगे स्क्वायर भी तो हो सकता है, यस स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ रोम्बस बोला है तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल। अगर स्क्वायर बोलते तो फिर आपको वर्टेक्स एंगल भी 90 प्रूव करना होता, लेकिन रोम्बस है तो इतना सफिशिएंट है कि ऑल साइड्स इक्वल और साथ में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो पैरेललोग्राम से हो जाएगा। सबसे पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किया है। पैरेललोग्राम होने के बाद मतलब पैरेललोग्राम हो गया मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल कर दें
ध्यान से सुनिए, रोम्बस प्रूव करना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप सोचो कि उसको वो रोम्बस प्रूव करना है, तो आप उल्टा सोचो कि प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हम प्रूव कर दें तो रोम्बस हो जाएगा। अब ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वही स्टार्टिंग के स्टेप सेम टू सेम जैसा कि हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया 1 और 2 में। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल जैसे पहले किया था, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या क्या मिड पॉइंट्स है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी respectively. So by midpoint theorem क्या होगा, SR will be parallel to AC and SR will be half of AC. Let this be equation number 2. तो from first and second क्या मिल गया, फर्स्ट में PQ AC के पैरेलल, सेकंड में SR AC के पैरेलल, तो क्या मिला, PQ is parallel to SR और दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, PQ इक्वल टू SR। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिंस वन लिखना है, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कुछ बच्चे लिख देते हैं सेम एज इन क्वेश्चन 1, सेम एज इन क्वेश्चन 2। ऐसे नहीं करो, पूरा लिखो, तभी तो प्रैक्टिस होगी। लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। मैथ्स में तो जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आपका फास्ट, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके कैलकुलेशंस फास्ट होंगे, तो लिख लिख के ही कीजिए। तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया है, इतना क्लियर सबको, बताइए। क्योंकि अब पैरेललोग्राम हो गया है तो रिमेनिंग अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब क्या करें, बोला था मैंने कि एडजेसेंट साइड्स पे फोकस करना है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है। सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स इक्वल, AD इक्वल टू BC, ठीक है। AD इक्वल टू BC, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, AD का हाफ इक्वल टू BC का हाफ। AD के हाफ को मैं ले रही हूँ AS और BC के हाफ को मैं ले रही हूँ BQ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ, इन दोनों को कॉन्करेंट करने के लिए मैंने AS इक्वल टू BQ यूज किया है। रूट अबो लिखते हैं यहाँ पर। और क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, कौन से ट्राइंगल लिए मैंने, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में AS इक्वल टू BQ और क्या इक्वल है, P मिड पॉइंट है तो दिस इक्वल टू दिस होगा, AP इक्वल टू BP। रीजन, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या इक्वल है इसमें, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा 90 डिग्री, वर्टेक्स एंगल 90। ABCD रेक्टेंगल गिवन है, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B बिकॉज ईच 90, वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल, वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। तो अब देखो कौन से रूल से ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। कोई भी एक ट्राइंगल है तो ले लो और ये देखो AS AP और एंगल, साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल APS इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BPQ बाय SSS कॉन्करेंस रूल। ट्राइंगल्स कॉन्करेंट तो CPCT से, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ध्यान दीजिए, CPCT से क्या हमें मिला, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वाले ट्राइंगल्स लिए थे ना, तो हमें मिल गया PS इक्वल टू PQ CPCT। बस अब तो थोड़ा सा ही बचा है,
चलिए आगे, पी क्यू आर एस ऑलरेडी हमारे पास पैरेललोग्राम था, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम था हमारे, हमने प्रूव किया हुआ है यहाँ पर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। इसका मतलब मैं यहाँ दे देती हूँ, सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास क्या क्या है, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी एस इक्वल टू क्यू आर है। ऑल्सो पी एस इक्वल टू पी क्यू, ऑल्सो पी एस इक्वल टू पी क्यू। यहाँ से अब इन सबको कंबाइन करो, ध्यान से देखो, कोई भी एक ले लो और उससे बाकी सब लिखते हैं। चलो पी एस ले लेते हैं, पी एस इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है, यहाँ से पहले मैंने ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ से पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एस आर लिख सकते हो, और एस आर की जगह हो गया पूरा, और पी एस इक्वल टू क्यू आर भी है। ठीक है, तो क्या मिला, ध्यान से देखो फिगर में, पी एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू आर, क्या मिल गया, ऑल साइड्स इक्वल। दिस इम्प्लाइज ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, और ऑल साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, हेंस ट्रू। सॉरी, इसमें मैंने यहाँ पर एस 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 लिख दिया, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्फ्रेंस रूल है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए पी है, ए पी इक्वल टू बी पी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पार्ट 2 में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।